जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो कुंभ राशि वालों, यह एक स्त्री आपको अपने बस में कर रही है, आपके ऊपर वशीकरण क्रिया कर रही है। यह एक स्त्री है जो आपके घर परिवार में से ही है। यह आपकी संपत्ति और जायदाद को हड़पना चाहती है। साथ ही साथ हम आपको ऐसी 2 तिथियों के बारे में बताएंगे जिन तिथियों को अगर इंसान ध्यान में रखकर चले तो उनके ऊपर कभी भी कोई तंत्र मंत्र हावी हो ही नहीं सकता। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया है और इससे बचने के उपाय क्या होते हैं, और कि 2 तिथि ऐसी हैं जिन तिथियों में लोग तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं। इन तिथियों का थोड़ी ध्यान रखकर अगर मनुष्य चले तो वह इन चक्करों में कभी ना पड़े। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया है कि अगर आपका किसी के साथ मन मुटाव चल रहा है, किसी से आपका कोई बैर चल रहा है, कोई पुरानी रंजिश है, या फिर आपका किसी गैर स्त्री या फिर मर्द के साथ संबंध है, तो फिर वह स्त्री आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहेगी। उसको आपके परिवार से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं होता है, उसको तुम्हारे फैमिली की बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। यदि एक बार इंसान किसी दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर दे तो फिर सामने वाला जो व्यक्ति होता है वह उसे कभी अपने पास से दूसरे के पास जाने नहीं देगा। फिर ऐसी औरतें भरसक प्रयास करती हैं, तंत्र विद्या वशीकरण द्वारा आदमी को अपने बस में कर लेती हैं। किसी के बस में आ जाने से या फिर वशीभूत हो जाने से व्यक्ति अपने आप को कई तरह से विचलित महसूस करता है। कुछ ऐसा लगता है जैसे कि उसकी आजादी पर किसी ने बंदिश लगा दी है और व्यक्ति का अपने आप पर ही अपना नियंत्रण नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति का न तो मन उसके बस में रहता है और न ही मस्तिष्क सुचारू ढंग से चलता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सोचता कुछ और है और करता कुछ और है। उसके मन में बहुत ज्यादा दुविधा या उलझन बनी रहती है। ऐसा इंसान अविवेकी बन जाता है, उसका विवेक बिल्कुल भी काम नहीं करता है और फिर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है या रोजमर्रा के साधारण से कार्य में भी गलतियां होने लगती हैं। कई बार तो इंसान इस वजह से मुसीबतों में भी फंस जाता है या कहीं उसके महत्वपूर्ण कामकाज बाधित हो जाते हैं। ऐसा उस पर किसी द्वारा अनैतिक ढंग से प्रयोग में किए गए वशीकरण या टोटके या फिर काले जादू के उपायों की वजह से ही होता है। इन्हें दूर कर ही व्यक्ति सहजता और खुले मन का अनुभव कर सकता है। आइए जानते हैं कि किस तरह से वशीकरण से छुटकारा पाया जाए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। साथ ही जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। तो दोस्तों वशीकरण के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए हम आपको कुछ सरल उपाय बताएंगे, कुछ ऐसी क्रियाएं बताएंगे जिसके करने से यदि आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली में किसी के ऊपर ऐसा कोई चक्कर है तो आप हमारे द्वारा दिए गए उपाय और क्रियाओं के द्वारा आप इस वशीकरण से छुटकारा पा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि यदि आपने मेरे द्वारा बताए हुए उपाय को सच्ची श्रद्धा भाव से कर लिया तो आपको मैं गारंटी से कहती हूँ इन सब चीजों से छुटकारा जरूर मिलेगा। दोस्तों हम बहुत मेहनत, बहुत सोच विचार करके अनुभूतियों के आधार पर आपको कोई भी उपाय या फिर क्रिया बताते हैं। दोस्तों आप इसे मजाक में बिल्कुल न लें। मैं आपसे बार बार यह बात कह रही हूँ, मैं आपको विश्वास से ज्यादा और कुछ नहीं दे सकती हूँ। आप मेरा यकीन करें, यदि आप इन समस्याओं से पीड़ित हैं तो आप मेरे द्वारा उपाय आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। दोस्तों एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं, एकदम से कोई चीज काम नहीं करती है, सारी चीजें धीरे धीरे काम करती हैं। आप उपाय को निरंतर करते रहें, प्रयास करते रहें और सच्ची आस्था भाव से बजरंगबली के चरणों में नतमस्तक रहें, आपको जरूर ही छुटकारा मिलेगा। कि दोस्तों तंत्र मंत्र वशीकरण जैसे काली क्रियाओं को हनुमान जी ही काट सकते हैं। हनुमान जी इनकी काट तुरंत ही कर देते हैं, बस सामने वाले का भाव अच्छा होना चाहिए। यदि सामने वाला पीड़ित है, सच्चा है तो उन्हें हनुमान जी के पास जाकर छुटकारा जरूर मिलता है। उन्हें हनुमान जी इन मुसीबतों से बहुत जल्द ही बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, वशीकरण एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा ही है जिसे कम किया जा सकता है या फिर कहें कि उसे सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरित कर समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। सामान्य उपाय में अपने इष्ट देव की आराधना करें और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्
प्रतिदिन प्रातः स्नान करके गायत्री मंत्र का यदि व्यक्ति 108 बार जाप करना भी शुरू कर दे तब भी उसके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है। बस दोस्तों, इस मंत्र को करते समय एक बात का ध्यान रखना, मंत्र एकदम स्पष्ट होना चाहिए, मंत्र बोलने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जब आप इस पाठ को करें तो अपने मन को बिल्कुल शांत रखें ताकि मंत्र उच्चारण में कोई गलती ना हो। ठीक इसी तरह दोस्तों, काले जादू या तांत्रिक क्रियाओं से मुक्ति पाने के लिए, इनका प्रभाव कम हो जाए तो इसके लिए व्यक्ति यदि काली माता के मंदिर में जाकर माता काली की आराधना करे, सच्चे मन से पूजा अर्चना करे और वशीकरण के प्रभाव से माता काली शीघ्र ही उन्हें मुक्त करा देंगे। साथ ही यदि व्यक्ति अष्टगंध या कुमकुम का टीका लगाए, यह टीका पहले माँ काली की चरणों में लगाए और फिर अपने ललाट पर लगाना शुरू कर दे, इससे भी कुछ ही दिनों के अंदर व्यक्ति को इन सब काली क्रियाओं से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, हम आपको यह जो उपाय बता रहे हैं, यदि आपने श्रद्धा भाव से इन उपायों को कर लिया तो आपको इन सब चीजों से बहुत जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आज के समय में बहुत लोग इन सब चीजों से पीड़ित हैं। कई घर बर्बाद हो गए हैं जिनमें अलगाव की स्थिति हो गई है, पति पत्नी दोनों अलग हो गए हैं, किसी के साथ तलाक की स्थिति आ गई है। ज्यादातर लोगों के साथ यह चल रहा है। लोगों की यह बहुत ज्यादा शिकायत है कि हमारे जीवन में हमारे पति से नहीं बनती है, हमारा वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं है, हमारे वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है। या फिर कई लोगों के कमेंट आते हैं कि उनका पति किसी पराई स्त्री के साथ संबंध रखता है। ऐसी समस्याएं बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो उन लोगों के बारे में सोचकर ही हमने इस वीडियो का चयन किया है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताए गए उपायों पर गौर करें, इन्हें हल्के में बिल्कुल न लें। दोस्तों, किसी तांत्रिक ओझा के पास जाने का प्रयास बिल्कुल न करें, क्योंकि तांत्रिक ओझा जो है ना, उन्हें खुद व खुद कुछ भी नहीं पता होता है। वह खुद सब ढोंग तांडव बनाकर बैठे हैं और लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। लोगों को आश्वासन दे देते हैं कि हम तुम्हारा कार्य कर देंगे और पैसे रुपए लोगों से लूट लेते हैं, पर बाद में लोगों को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप ऐसे वैसे तांत्रिक के पास बिल्कुल न जाएं। कि दोस्तों, हर एक इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है, अलौकिक शक्ति होती है कि इंसान चाहे तो उसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। वह हर चीज पर विजय पा सकता है, लेकिन इंसान बस सच्चे श्रद्धा भाव से ईश्वर की शरणागति ले ले और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे। दोस्तों, जब आप ईश्वर की शरणागति में चले जाते हैं तो फिर आपके जीवन में बदलाव होता है। वह बदलाव कैसा होता है? हर एक इंसान के अंदर एक शक्ति छुपी रहती है। जब हम ईश्वर की शरणागति में चले जाते हैं तो हमारी वह शक्तियां जागृत होने लगती हैं। सकारात्मक ऊर्जाओं के संपर्क में आने से इंसान के अंदर जो अलौकिक शक्ति होती है, हर एक इंसान के अंदर एक शक्ति होती है, तो वह फिर जब व्यक्ति पूजा पाठ तप साधना करने लगता है तो उसके अंदर की शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तो दोस्तों, मैं क्या आपसे कह रही हूँ, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। यदि आप इन सब चीजों से पीड़ित हैं तो आप सच्ची श्रद्धा भाव से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें अपने आप को और मेरे द्वारा बताए गए उपायों को करना शुरू कर दें। मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपको लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें, यदि किसी स्त्री या फिर पुरुष को लग रहा है कि उसकी स्त्री उसको धोखा दे रही है या फिर उसका पुरुष उसको धोखा दे रहा है, किसी पराई स्त्री से संबंध रख रहा है, ज्यादा तो नहीं कहते, हम आपको एक मंत्र बता रहे हैं, जैसे कि क्लीम मंत्र, जिसको हम आकर्षण का मंत्र कहते हैं। अगर इंसान क्लीम मंत्र का 21 बार ही, ज्यादा समय ना हो तो आप प्रतिदिन नियम से 21 बार ही इस मंत्र का उच्चारण करके अपने माथे पर कामिया सिंदूर की एक बिंदी लगाना शुरू कर दें, तो फिर देखो व्यक्ति कैसे आपके प्रभाव में आ जाता है, आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। दोस्तों, यह जो हम आपको उपाय बता रहे हैं, यह आजमाए हुए उपाय हैं। कई लोगों ने इन उपायों से लाभ लिया है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम आप लोगों से, यहाँ लोगों की कई समस्याएं आती हैं और हम उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। मैंने अपने शुरुआती वीडियो में बोलना भी शुरू किया था कि आप लोग अपनी समस्या लिखकर भेजें, लेकिन आप लोगों को मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ, तो इसमें मैं क्या कर दूं। यह आप लोगों का दुर्भाग्य ही है कि आप लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन आप लोग अपनी समस्या हम तक नहीं पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, जब आप अपनी समस्या हम तक पहुंचाएंगे तो वह समस्या मेरे पास नहीं आएगी,
जाएगी वह समस्या सीधे बजरंगबली तक पहुंचेगी और आपकी बजरंगबली पर हम अर्जी लगा देंगे। मेरा प्रयास है आप लोगों को दुख परेशानियों से जो लोग जूझ रहे हैं उनको इन कष्टों से बाहर निकालने का है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें आपकी जो जन्म कुंडली है उससे भी हो सकता है आपके वशीकरण का विश्लेषण और फिर आपको बताया जाएगा कि ज्योतिष उपायों से भी संभव है। इसके लिए ग्रहों की दिशा और दशा को अनुकूल बनाने के लिए वैदिक अनुष्ठान भी हमारे यहाँ करवाए जाते हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे फिर से अनुरोध है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ वीडियो के अंत में ही हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी तिथि है जिनका ध्यान अगर इंसान अपने मन में रखकर चले, उनका बचाव करके चले तो इंसान कभी भी ऐसी स्थिति में न पड़े। दोस्तों हम आपको बता दें रुद्र अवतार महाबली हनुमान के मंत्र का जाप करने से भी वशीकरण के प्रभाव को खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ हनुमान जी से जुड़े हुए मंत्र बता रहे हैं। हनुमान जी के यह मंत्र अचूक हैं। अगर किसी व्यक्ति ने इन मंत्रों का सही ढंग से प्रयोग कर लिया, उच्चारण कर लिया, इनकी जप साधना अच्छे से कर ली, तब भी व्यक्ति को शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता है। हनुमान जी ऐसे में व्यक्ति की पूरी सहायता करते हैं। दोस्तों यदि व्यक्ति सच्चा है और अच्छा है, उसने कोई दुष्कर्म नहीं किया है, उसकी कोई गलती नहीं है और वह बिना वजह इन सब चीजों में पिस रहा है, तब तो हनुमान जी उसकी मदद के लिए तत्पर एक पैर पर आकर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों अगर व्यक्ति की गलती है या फिर उसने यह दुष्कर्म जानबूझकर किया है तो वह हनुमान जी से पहले क्षमा याचना करे, अपने आप को उनके चरणों में सौंप दे। इसके बाद संकल्प उठाकर इन मंत्रों का जाप करना शुरू कर दे, तब भी व्यक्ति को हनुमान जी इन मुसीबतों से छुटकारा दिला देते हैं। तो दोस्तों मंत्र हम आपको बोल रहे हैं, चाहे आप कॉपी पेंसिल लेकर इन्हें नोट भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे वीडियो से ही इन्हें सुन सकते हैं। तो दोस्तों मंत्र जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला मंत्र है ओम बल सिद्धिकाराय नमः। यह हनुमान जी का सिद्ध मंत्र है। यदि व्यक्ति इस मंत्र का सच्चे मन से उच्चारण 108 बार प्रतिदिन करना शुरू कर दे, तब भी व्यक्ति को पूर्णतः इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाता है। ओम वज्र कायाय नमः। इसी तरह हनुमान जी का तीसरा मंत्र है ओम महावीराय नमः, ओम रक्षो विध्वंसकाराय नमः। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंत्र का जाप शनिवार को हनुमान मंदिर में सुबह स्नान के बाद करना चाहिए। जाप के बाद हनुमान की प्रतिमा पर चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाकर सुगंध, अक्षत, नारियल और कोई एक मिष्ठान अर्पित करना चाहिए। जैसे कि हनुमान जी को लड्डू बहुत प्रिय हैं, तो आप हनुमान जी को लड्डू चढ़ा सकते हैं, इमरती का भोग भी लगा सकते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें हनुमान जी के इन मंत्रों का व्यक्ति के ऊपर तुरंत ही असर दिखाई देने लगता है। इस मंत्र के जाप के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। दोस्तों हम आपको बता दें वशीकरण में मुहूर्त का सर्वाधिक महत्व है। मुहूर्त के बिना वशीकरण अविचार कर्म सफल नहीं होता है। शास्त्र अनुसार सभी सत्कर्मों के देवता, दिशा, वार, पात्र, ऋतु, दिशा, नक्षत्र, मंडल, वर्ण, आसान, माला, न्यास, विनियोग, यंत्र, स्थान, समय और वस्त्र भी अलग हैं। जैसे वशीकरण हेतु उपयुक्त देवता हैं कृष्ण, कामाख्या, तारा, कामदेव, रति आदि देवता का चयन इन कार्यों को करने में किया जाता है। जैसे कि व्यक्ति किसे अपने बस में करना चाहता है, किसी प्रेमी अथवा किसी अधिकारी को। आमतौर पर वशीकरण में स्त्री पुरुषों अथवा लड़के लड़कियों को बस में करते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि बांध दी जाती है जिससे वे वही करते हैं जो उन्हें बस में करने वाला उनसे कहता है। बस में किया हुआ व्यक्ति अपना भला बुरा कुछ भी नहीं समझ पाता। वह व्यक्ति समाज और परिवार की मान मर्यादा को भी त्याग कर देता है। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसने गलत कदम उठा लिया है। जब व्यक्ति का वशीकरण किया जाता है तो उसको हमेशा उत्तर दिशा की तरफ बुलाया जाता है, क्योंकि वशीकरण के लिए उत्तर दिशा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और जब व्यक्ति पर इस चीज का प्रयोग किया जाता है, सोमवार व बुधवार का दिन का चयन किया जाता है। तांत्रिक लोग होते हैं वह इन चीजों को करने के लिए सोमवार बुधवार को ही चुनते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें जब व्यक्ति के ऊपर वशीकरण किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग पर एक नकारात्मक ऊर्जा हावी रहने लगती है। हमेशा वह उसके बारे में ही सोचता रहता है जिसने उस पर वशीकरण कराया है। किसी पर विश्वास नहीं, अंधविश्वास करना शुरू कर देता है। हर समय क्रोध में रहना, बात बात पर भड़क जाना यह व्यक्ति का प्रमुख लक्षण होता है। और ऐसे व्यक्ति को भय युक्त सपने भी आना शुरू हो जाते हैं। जब व्यक्ति किसी के प्रभाव में होता है तो उसके आचरण चाल चलन बिल्कुल ही बदल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अमावस्या अथवा पूर्णिमा के दिन बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, अशांति
शांति का एहसास होता है वह अधीरता में रहता है। वैसे तो दोस्तों हमने आपको कई उपाय बता दिए हैं, लेकिन हम आपको और भी ऐसे पावरफुल उपाय बता देना चाहते हैं। किसी न किसी उपाय से आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान से सुने। एक सफेद आंकड़े का पौधा हो सके तो अपने घर में रोपित कर लें। जो लोग इन चीजों से पीड़ित हैं वह यह काम जरूर करें कि अपने घर में सफेद आंकड़े का पौधा रोपित करें। या फिर आपको सफेद आंकड़े का पौधा नहीं मिल रहा है तो आप उसकी जड़ को कहीं से भी प्राप्त करें, फिर उसको अपने घर ले आएं। उस जड़ को गंगा जल से धोकर उस पर रोली कुमकुम अक्षत का तिलक करके उस जड़ को अपने गले में पहन ले। तब भी व्यक्ति को इन तांत्रिक क्रियाओं से, काली क्रियाओं से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं उन तिथियों के बारे में। अगर व्यक्ति उन तिथियों का ध्यान रखे तो उसके जीवन में ऐसे चक्कर कभी ना पड़े। तो वह तिथि है अमावस्या और पूर्णिमा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया, आपको लग रहा है कि यह आपका विरोधी है, तो यदि आप इन तिथियों पर उसके घर गए तो वह आपको जरूर ही कुछ खिला पिला देगा या फिर आपके ऊपर कोई भी शमशानी क्रिया को जरूर ही कर देगा। दोस्तों क्रियाएं तो ऐसे भी होती हैं कि निगाहों में निगाहें मिलाकर भी लोग टोना टोटका कर देते हैं। तो दोस्तों व्यक्ति को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी के साथ आपकी अनबन चल रही है या आपको किसी के प्रति शक है तो इन तिथियों को ऐसे इंसान के संपर्क में बिल्कुल न आए। ध्यान रखें कि आज अमावस्या है या पूर्णिमा, इन दो तिथियों का जरूर ध्यान रखें। ज्यादातर इन तिथियों को ही इन कार्यों को किया जाता है। तो दोस्तों इन तिथियों से जुड़ा हुआ हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, उसको करने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार को, जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि इन क्रियाओं को करने के लिए सोमवार या बुधवार के दिन का चयन किया जाता है। तो दोस्तों शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार को 4 गोमती चक्र लेकर अपने सिर के ऊपर से वार कर चारों दिशाओं में फेंक दें। आंखें नीचे करके वापस आ जाएं, दिशाओं की ओर ध्यान बिल्कुल ना दें। ऐसा करने से भी आपको इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों यह तो हो गई जानकारी हमने आपको दी है वशीकरण के ऊपर कि वशीकरण लोग कैसे करवा देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके राशि फल के बारे में। तो दोस्तों आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ा बदलाव करने को मिल सकता है। आप अपनी आय को बढ़ाने के प्रयासों में तेजी से सोच विचारों में लग जाएंगे, जिसमें आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान लगाएंगे। आप अपने मन की सारी चिंताओं को भूलकर आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठा सकते हैं और आप अपने कार्य क्षेत्र और व्यापार धंधों में जो भी प्रयास करेंगे आपके प्रयास सफल होने की पूरी संभावना बन रही है। आप अपनी पहल से घरेलू मोर्चे पर स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से बचा सकते हैं। संपत्ति प्राप्त करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाना कुछ लोगों के लिए संभव है। दोस्तों जिंदगी की बेहतरीन चीजों को शिद्दत से महसूस करने के लिए अपने दिल दिमाग के दरवाजे खोले। चिंता को छोड़ना इसकी ओर पहला कदम है। व्यापारियों को आज व्यापार में घाटा भी हो सकता है और अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली दोस्तों।